साइकिल चलाओ जी भर के, जियो जी भर के। जी मार्ट साइकिल पैराडाइज, हीरो साइकिल्स के ऑथोराइज डीलर, 66 फव्वारा चौक, उज्जैन। रविवार का लॉकडाउन, शीतला सप्तमी का दिन, सड़कों पर पसरा सन्नाटा पहले से खौफ पैदा कर रहा था। उस पर सड़कों पर सायरन बजाकर दौड़ती एम्बुलेंस ने माहौल को और भी डरावना बना दिया। रविवार की दोपहर करीब 12 बजे जीरो पॉइंट ब्रिज के नज़दीक पाटीदार नर्सिंग होम में आईसीयू के पास वाले कमरे में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी और देखते ही देखते अस्पताल का आईसीयू और एक वार्ड आग की चपेट में आ गए। आगजनी के वक्त अस्पताल में 80 मरीज भर्ती थे। इनके 100 से ज़्यादा परिजन यहाँ मौजूद थे। जैसे ही आग फैली, हाहाकार मच गया। कोई छत पर जा चढ़ा तो कोई बाहर की ओर भागा। अस्पताल में आग बुझाने के इंतजाम कम थे, आग की भीषणता ज़्यादा। पाटीदार नर्सिंग होम के आईसीयू में भर्ती कुछ मरीज तो भीतर ही फंस कर रह गए थे। आग की सूचना पर 6 फायर फाइटर यहाँ पहुँचे। 100 से ज़्यादा पुलिसकर्मी और नगर निगम के कर्मचारी पहुँच गए। खुद कलेक्टर आशीष सिंह और एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ला ने मोर्चा संभाला। शहर के निजी और शासकीय सारे ही अस्पतालों की एम्बुलेंस यहाँ बुलवा ली गई थी। सारे मरीजों को बाहर निकालकर आसपास के अस्पतालों में शिफ्ट किया गया। इस अस्पताल में भर्ती 80 मरीजों में से 25 तो कोरोना से पीड़ित थे। 4 मरीज आग की चपेट में भी आए। इनमें से 2 मरीजों को गंभीर हालत होने पर इंदौर रेफर किया गया है, जबकि झुलसे हुए 2 मरीजों को पास के ही गुरु नानक अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। ताबड़तोड़ मरीजों को बाहर निकालकर आसपास के कई सारे अस्पतालों में भेज दिया गया। इस रेस्क्यू ऑपरेशन में प्रशासन, पुलिस और नगर निगम के कर्मचारियों की तारीफ भी होनी चाहिए। महज आधे घंटे के भीतर ही मरीजों और उनके परिजनों को सुरक्षित बाहर निकालकर दूसरे अस्पतालों में उनका इलाज भी शुरू करवा दिया गया। खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी ट्वीट कर उज्जैन में एक समन्वित टीम द्वारा किए गए इस संयुक्त प्रयास की सराहना की। कुछ मरीजों के परिजन रोने लगे थे। अस्पताल का स्टाफ ही इन्हें ढांढस बंधाता रहा। आगजनी की इस घटना पर कलेक्टर आशीष सिंह जांच कराने की बात कह रहे हैं। पाटीदार अस्पताल में आग लगने की सूचना प्राप्त हुई थी और आईसीयू के जो बगल वाला स्थान है वहाँ से आग प्रारंभ होने की सूचना मिली है। जैसे आग की सूचना प्राप्त हुई वैसे ही दमकल विभाग ने, नगर निगम के फायर ब्रिगेड ने तत्काल पहुंचकर आग पर कंट्रोल कर लिया और उस बीच में पूरी डॉक्टर्स की टीम ने, आईएमए की टीम ने और पुलिस ने बहुत अच्छा काम करके तत्काल आधे घंटे के अंदर पूरा का पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो संपादित किया है। लगभग 80 पेशेंट्स थे, इनको दूसरे अस्पतालों में शिफ्ट करा दिया गया है और उनका इलाज भी चालू हो गया है। 4 पेशेंट्स की ऐसी सूचना प्राप्त हुई है जिनको की बर्न हुआ है, जलने की सूचना प्राप्त हुई है। उनका इलाज गुरु नानक का प्रारंभ कर दिया गया। हमारी पहली प्राथमिकता है कि जितने भी मरीजों को शिफ्ट किया गया है उनका उपचार तत्काल प्रभाव से समुचित रूप से प्रारंभ हो जाए। उनकी जो फाइल्स वगैरह थी हमने साथ में भेजी है, अगर कुछ 1-2 की फाइल छूट भी गई होंगी उनको हम लोग तत्काल अभी भिजवाने का काम करेंगे। उनकी लिस्टिंग कराएंगे, कौन कौन किसी बीमारी से पीड़ित था, कहाँ कहाँ पर भेजा गया है, कब से यहाँ पर एडमिट था, जिससे कि उसका इलाज समुचित हो जाए। और साथ में आग किस कारण से लगी, क्या यहाँ पर व्यवस्थाएं थी, उसकी भी जाँच जो पहले कराई जाएगी। फिलहाल हमारी प्राथमिकता अभी मरीजों को क्या। कोरोना की दूसरी लहर का दूसरा वीकेंड लॉकडाउन खतरे के नए ही आंकड़े साथ लेकर आया है। शनिवार रविवार की दरमियानी रात उज्जैन शहर के 5 अस्पतालों में 6 कोरोना संदिग्ध मरीजों की मौत हुई है। रविवार सुबह नगर निगम के फायर ब्रिगेड कंट्रोल रूम पर 6 शवों को अस्पतालों से शमशान स्थल तक ले जाने के लिए कॉल किए गए। 2 मरीज की आरडी गार्डी मेडिकल कॉलेज में, जबकि चैरिटेबल सहर्ष, तेजनकर और माधव नगर अस्पताल में एक मरीज की मौत होने की सूचना है। इनमें से कितने कोरोना पॉजिटिव थे यह साफ नहीं है, लेकिन यह ज़रूर साफ है कि इन सभी 6 मरीजों में कोरोना के लक्षण थे। इसलिए ही उनका इलाज और अंतिम संस्कार कोरोना गाइडलाइन के अनुरूप किया गया। साइंस कॉलेज में बॉटनी के प्रोफेसर अनुभव टिटो की भी कोरोना संक्रमण की वजह से मौत हो जाने की जानकारी सामने आई है। अनुभव टिटो तेजनकर अस्पताल में भर्ती थे। उनकी धर्मपत्नी भी संक्रमण की चपेट में है। उन्हें भी तेजनकर अस्पताल में ही उपचार दिया जा रहा है। कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या भी शनिवार रात नई ऊंचाई पर पहुंच गई। जिले में 790 टेस्ट की रिपोर्ट आई और इनमें से 94 रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई। अकेले उज्जैन शहर में ही शनिवार को 80 नए कोरोना मरीज बढ़ गए,
जिले में कोरोना के एक्टिव केस की संख्या 890 पर पहुंच गई है। पिछले साल या इस साल अभी तक किसी एक दिन में 90 से ज़्यादा नए मरीज सामने आए हों, ऐसा पहली बार हुआ है। आगर में रहने वाले एक प्रॉपर्टी ब्रोकर के साथ उज्जैन के रामघाट इलाके में 5.5 लाख रुपए की ठगी का एक मामला सामने आया है। महाकाल थाने में इस मामले की शिकायत की गई है। एक बाबा ने महिला सहयोगी के साथ मिलकर इस प्रॉपर्टी ब्रोकर को नोटों की बारिश कराने का लालच दिया था। नोटों की बारिश कराने से पहले बाबा ने प्रॉपर्टी ब्रोकर को नदी में स्नान करने को कहा और जैसे ही ब्रोकर नदी में नहाने उतरा, बाबा चंपत हो गया। ठगी की यह वारदात आगर की विवेकानंद कॉलोनी में रहने वाले आशीष पिता जगदीश प्रसाद सूर्यवंशी के साथ हुई है। आशीष सूर्यवंशी से एक तांत्रिक बाबा ने 28 फरवरी को फ़ोन पर संपर्क किया था। 3 मार्च को आशीष इस बाबा से मिलने गदापुलिया इलाके में पहुंचा भी था। यहाँ कथित तांत्रिक के साथ उसकी सहयोगी महिला और आशीष व आशीष के दोस्त दिलीप सिसोदिया के बीच मुलाकात हुई। बाबा ने इन्हें तंत्र विद्या से नोट डबल करने का लालच दिया। उसने आशीष से 5.5 लाख रुपए मंगवाए। आशीष 5 मार्च को रुपए लेकर उज्जैन आया। रामघाट इलाके में उसे नदी में नहाता छोड़ तांत्रिक बाबा और उसकी सहयोगी महिला रुपए लेकर चंपत हो गए। 1 महीने पहले हुए इस घटनाक्रम पर पुलिस ने अब जाकर FIR दर्ज की है। कोरोना मरीजों की संख्या में नया उछाल, हर दिन संदिग्ध और संक्रमित मरीजों की मौत और लॉकडाउन का सन्नाटा। इन सब के बावजूद जीवन के अपने रंग हैं जो अपनी जगह चलते रहते हैं। इतने खतरों के बीच भी रविवार सुबह जिले में शीतला सप्तमी का त्यौहार मनाया गया। सनातन धर्मावलंबी महिलाएं अपने घरों से निकली और आसपास के मंदिरों में माता शीतला का पूजन करने पहुंची। हाँ, उत्साह ज़रूर थोड़ा कम था, लेकिन परंपराएं निभाई गईं। महाकाल थाना क्षेत्र में लालपुल के नज़दीक शनिवार रविवार की दरमियानी रात अधेड़ उम्र के एक शख्स की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई है। पुलिस को आशंका है कि उक्त शख्स ने आत्महत्या की है। मरने वाले की उम्र लगभग 50 साल है। उसके पास से ऐसा कोई सामान या चिन्ह नहीं मिला है जिससे शनाख्त की जा सके। रविवार सुबह महाकाल पुलिस की टीम ने इस शव का पोस्टमार्टम करवाया। वाह, ताजगी का दूसरा नाम फेमस गोल्ड टी।